हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 6 जैव प्रक्रम पर आधारित ज्ञान बोध वाले प्रश्नों को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत कैसे अभिकल्पित किया गया है। अर्थात पचे हुए भोजन का अवशोषण क्षुद्रांत में ही क्यों होता है, ये हमसे पूछा गया है। यह क्षुद्रांत में ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिससे ये पचे हुए भोजन का अवशोषण आसानी से कर लेता है। तो प्रश्न किसी भी तरीके से घुमाकर आ सकता है, या क्षुद्रांत की दीवारों की विशेषताएं लिखिए जो उसे भोजन अवशोषण करने में सहायक हैं। चलिए पहले तो हम देखें क्षुद्रांत क्या है। ये देखिए, यहाँ मनुष्य का पाचन तंत्र आपको दिखाया गया है। इसमें काफी लंबा और कुंडलित भाग आपको दिखाई दे रहा है, यहां से यहां तक। इस लंबे और बहुत ही कुंडलित भाग को हम छोटी आंत कहते हैं। उस छोटी आंत का अगला हिस्सा तो डियोडिनम है, जहां वसा का पाचन होता है, लेकिन जो इसका पिछला हिस्सा है जो बहुत अधिक कुंडलित है, इसे हम कहते हैं क्षुद्रांत। तो क्षुद्रांत आपको दिख रहा है, हमारी आहार नलिका का सबसे लंबा और कुंडलित हिस्सा, जहां तक आते आते भोजन पूरी तरह से पच जाता है, अर्थात भोजन के सभी जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में बदल जाते हैं, वो स्थान है क्षुद्रांत। तो क्षुद्रांत तक भोजन का हमारा पूर्ण पाचन हो जाता है। अगर हम क्षुद्रांत की दीवारों को देखें, अगर हम क्षुद्रांत की आंतरिक संरचना को देखें, तो आप पाएंगे कि देखिए इस क्षुद्रांत के अंदर उंगली नुमा छोटे छोटे प्रवर्ध हैं, उंगली नुमा छोटे छोटे बहुत सारे उभार हैं। इन उंगली नुमा छोटे छोटे उभारों को हम रसांकुर, दीर्घरोम या विलाई कहते हैं। इन रसांकुरों के कारण क्षुद्रांत की आंतरिक सतह का क्षेत्रफल कई गुना बढ़ जाता है। ये देखिए, अगर ये सतह प्लेन होती तो क्षेत्रफल कम है, लेकिन अगर मैं यहां पर ऐसे उभार बना दूं तो आप देखेंगे सतह का क्षेत्रफल बढ़ गया है। पहले केवल इतनी सी सतह थी और अब देखो सतह कितनी ज्यादा हो गई है। तो क्षुद्रांत की आंतरिक दीवार को अगर हम देखें, क्षुद्रांत की भित्ति को अगर हम देखें, तो क्षुद्रांत की भित्ति में अंदर की ओर कई सारे छोटे छोटे उंगली नुमा उभार, रसांकुर, दीर्घांकुर पाए जाते हैं, जो इसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। साथ ही साथ इन रसांकुरों के अंदर ये देखिए रुधिर नलिकाओं का घना जाल है। ये दिख रही है आपको, ये रुधिर, ये धमनी है लाल रंग की, नीले रंग की सिरा है और उन दोनों को जोड़ने वाली केशिकाएं हैं। ये तीनों ही रुधिर नलिकाएं हैं। तो इन रसांकुरों के अंदर रुधिर नलिकाओं का घना जाल पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें लसिका वाहिनी भी होती है। तो भोजन अवशोषित होकर रुधिर और लसिका में आसानी से आ जाता है। तो इतनी अच्छी विशेषताएं क्षुद्रांत की दीवारों में पाई जाती हैं, इसलिए अवशोषण की क्रिया क्षुद्रांत में होती है। अब हमारा उत्तर आ गया कि क्षुद्रांत तक आते आते भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। ये पचित सरल भोज्य पदार्थ क्षुद्रांत की भित्ति द्वारा अवशोषित होते हैं, क्योंकि इनकी भित्ति की आंतरिक सतह पर अनेक उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें हम दीर्घरोम, रसांकुर या विलाई कहते हैं। ये अवशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तथा इन दीर्घरोमों या रसांकुरों के अंदर रुधिर व लसिका वाहिनियों की बहुतायत होती है, जो पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लेती है। इसलिए क्षुद्रांत को पचे हुए भोजन का अवशोषण करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। जब भोजन का अवशोषण होता है तो ग्लूकोज और अमीनो अम्ल रुधिर नलिका में, जबकि वसीय अम्ल लसिका वाहिनी में अवशोषित किए जाते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।